हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये जो सीए इंटर का जीएसटी है, जो आपको पेपर नंबर 3 में जो सेक्शन बी है, जो जीएसटी की बात करता है, उसकी पढ़ाई कैसे करें। मैं बता दूं कि इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बना रखा है। एक तो इस बात पे कि सीए इंटर की पढ़ाई कैसे करें, एंड देन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट विच आर देयर इन योर सीए इंटर सिलेबस। ये जो मेरा तीसरा वीडियो है, ये इस टॉपिक पे है कि जो सीए इंटर का जीएसटी है, इस जीएसटी का कैसे पढ़ाई करें। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कौन हूँ। तो देखिए, सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, जहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन को बहुत ही नज़दीक से देखा। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर से मैंने उनसे बात किया, जब भी डिपार्टमेंट पे गवर्नमेंट का ऑडिट आया, तो वहाँ पे मैंने उस असेसमेंट को, उस ऑडिट को हैंडल किया। जो ऑफिसर से उनके क्वेरी को रिप्लाई दिया। ओके, तो इस सब से हुआ क्या, मुझे ये समझ में आ गया कि भाई ये जो जीएसटी है, ये किस तरह से चलती है। इसमें जो लॉ बने हैं, जो प्रावधान है, जो कानून है, जो प्रोविज़न है, वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बनाती है। तो मुझे जीएसटी का ऐसा बोल सकता हूँ कि एक अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो भी सीए इंटर के स्टूडेंट्स। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना पूरा जो सीए इंटर का सिलेबस है, उसको कवर करके यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके डालने वाला। यहाँ पे मैं, और ऐसा नहीं होगा कि जो आपका स्टडी मटेरियल है बहुत मोटा सा, उससे मैं पढ़ा दूँ और बोलूँ कि ठीक है सब कंप्लीट हो गया, वैसा नहीं। मैंने बहुत ही अच्छा एक बुक बनाया है। ओके, और उस बुक में मैंने हर चीज़ों को कवर किया है। आपका 100% मॉड्यूल कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ जब भी हम पढ़ाई करेंगे ये सीए इंटरमीडिएट के जीएसटी का, तो जीएसटी का तो पढ़ाई करते करते जो अपने मॉड्यूल में सम है, उस सम को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए आज ये देख लेते हैं कि जो सीए इंटरमीडिएट का जीएसटी है, इसका प्रिपरेशन करना रहे तो कैसे करें। और मैं ये बात बता दूं, ये बस जीएसटी पर ही लागू होता है, जो दूसरे सभी सब्जेक्ट है ना, उस पर भी लागू होते हैं। और जो इसका अगला अगला पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें मैं क्या बताऊंगा कि सीए इंटर के जीएसटी में कौन कौन से चैप्टर्स है और उस चैप्टर का मतलब क्या है। ओके, तो देखिए, अगर जो मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ टू प्रिपेयर सीए इंटर जीएसटी। ओके, आपको जीएसटी को कैसे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो ये आप हो ना, आप कहाँ पे हो। आप कहाँ पे हो मतलब क्या, क्या आप ये पहली बार सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो जीएसटी नाम का। अगर ऐसा है तो आपको कैसे पढ़ना है, तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको एक ऑर्डर में स्टडी करना है। ऑर्डर मतलब क्या, जैसे कि समझ लीजिए जीएसटी में 15 टॉपिक्स है, 15 चैप्टर्स है। तो आपको सबसे पहले पहला पढ़ना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा, तीसरा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे, एक ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपको ये तो समझ में आए कि ये जीएसटी है क्या। और जब ये 4-5 जो टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक है, वो आप एक बार पढ़ लिए ना, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, ओके, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब भी आप ये टॉपिक को पढ़ लेते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि जीएसटी क्या होता है। ओके, जीएसटी लगता कैसे है, जीएसटी गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कैसे करती है। तो एक बार इस ऑर्डर में आप पढ़ाई कर लिए ना, उसके बाद से जो दूसरे टॉपिक से जो इम्पोर्टेंस है, उस ऑर्डर में आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक टॉपिक है, उसको आपको ऑर्डर में ही पढ़ना है। अदरवाइज क्या होएगा, मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट लोगों को, जो पहली बार पढ़ने आए बोलते हैं ना कि मेरे को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो पढ़ा दो, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक इजी रहता है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है। क्यों ऐसा, क्योंकि उनको यही नहीं समझ में आता है कि जीएसटी है क्या, जीएसटी बोलना क्या चाहता है। इसीलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जो सबसे पहले जीएसटी के बेसिक चैप्टर है, जो फंडामेंटल चैप्टर्स है, उनको आप एक ऑर्डर में पढ़ो। एक बार ये बेसिक चैप्टर हो जाए, देन आप किसी भी ऑर्डर में दूसरे चैप्टर को कवर कर सकते हो। ओके, दूसरी बात देखिए भाई, आपको नोट्स बनाने होंगे।
या किसी अच्छे टीचर्स का आपको नोट रेफर करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पूरा बुक बना करके रखा है जीएसटी पे, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे का रेफर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपके पास ऐसा नोट्स होना चाहिए जिसमें हर चीज़ें कवर, जिससे आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सको। क्यों साहब, वो स्टडी मटेरियल तो है, उससे क्यों नहीं पढ़े? तो जो आपका स्टडी मटेरियल है ना, वो बहुत ही मोटा है। इंस्टीट्यूट का आईसीएआई का स्टडी मटेरियल आप, मैं मानता हूं कि 2-3 महीने में चाहो तो उसे कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन देखिए आप हर चीज़ों को याद करके नहीं रख सकते। तो इस सीए के एग्ज़ाम में सक्सेस कैसे मिलती है? आपको क्या करना है, एक अच्छा सा स्टडी मटेरियल रेफर करना है जो सफिशिएंट हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, और उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। तो उससे क्या होएगा, आपको चीज़ें याद होंगी और एग्जाम में रिकॉल कर पाओगे। तो ये पॉसिबल कैसे होएगा? तो देखिए साहब, आप या तो खुद के नोट्स बना लो, ओके, या कोई आपका दोस्त क्लासेस में किधर पढ़ा है और अच्छे नोट्स से पढ़ाई किया है, जो वहाँ पे टीचर से उन्होंने अच्छा नोट्स बना करके दिया, आप उससे पढ़ लो, या किसी फेमस टीचर का नोट्स है वो आप रेफर कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होएगा, आप एग्जाम टाइम पर चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो ये रहा नोट्स के बारे में। अभी देखिए अगला पॉइंट क्या बोलता है। अगला पॉइंट बोलता है स्टडी इन लॉजिकल वे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो अपना इंस्टीट्यूट है, आप जानते ही हो कि जो सीए का एग्ज़ाम होता है वो बहुत आसान नहीं होता। इसमें पास होने में हालत ख़राब हो जाती है। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे ये दर्द मालूम है जिससे आप में भी आज जूझते रहोगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अगर जो सक्सेस होना है ना, तो लॉजिकल वे में स्टडी करना है। आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। जैसे कि अगर जो मैं जीएसटी की बात करूँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोविज़न बना, इसके पीछे गवर्नमेंट की सोच क्या थी, या कोई प्रोविज़न बना है उसमें अमेंडमेंट आ गया। तो देखो भाई, जब कुछ प्रॉब्लम होता है तो ही चेंज की बात आती है। तो आपको समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम था जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इस लॉ में अमेंडमेंट करने पड़े। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये जो आपका सीए का सिलेबस है ना, बहुत ही लॉजिकल है। तो आप ट्राई करो कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ो, ना कि बस जीएसटी ही, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ो। और जब प्रैक्टिकल अप्रोच में आप पढ़ते हैं ना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा दिन के लिए याद रहती हैं। तो आप जब भी प्रैक्टिस में जाएंगे सीए बनने के बाद, या कहीं जॉब करेंगे या खुद का बिजनेस यूज करेंगे, तो वहाँ पे ये जो आप नॉलेज लिए हो ना, बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। ओके, उसके बाद से क्या बोलता है, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब पहली बार पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आपको ना टॉपिक स्किप नहीं करने हैं। सीए के पढ़ाई में हर चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट है ना, हर जगह से क्वेश्चन पूछ देता है। और ये जो अपना जीएसटी वाला टॉपिक है, इनडायरेक्ट टैक्स का टॉपिक है, जो पेपर 3 का पार्ट बी है, इसमें तो ऐसा होता ही है। और आप जानते हैं जैसे कि एमसीक्यू भी आता है, तो एमसीक्यू की वजह से गवर्नमेंट या जो आईसीएआई है, कहीं से कहीं भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकती है। तो आप ये एनालाइज मत करने जाना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं कर पाओगे आप। ओके, आप क्या, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है, हर चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ छोड़ने नहीं है। ओके, तो ये जो मेरा स्ट्रैटेजी था अब तक, इसके बारे में बात किया कि जो बच्चा है जो पहली बार पढ़ रहा है। ओके, अब हम बात करते कि भाई कोई ऐसा लड़का है ना, ऐसा लड़का है जो ये सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका है जीएसटी का, अब वो क्या करना चाहता है, इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहता है। तो सब्जेक्ट को रिवाइज कैसे करे वो, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको ऑर्डर में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अभी आपने समझ लिया ना सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ के। जब आप उसको रिवाइज करने जाओ, तो जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ओके, वो पढ़ना है। मतलब उस ऑर्डर में पढ़ना है। देखिए सीए के एग्जाम में इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक सप्लाई हो गया आपके लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, रिवर्स चार्ज एंड फॉरवर्ड चार्ज वाला टॉपिक हो गया, ये सबको आपको पहले पढ़ लेना है। ओके, उसके बाद से क्या बोलता है, स्टडी फ्रॉम नोट्स। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि जो आपका नोट्स रहेगा या किसी टीचर्स का नोट्स रहेगा,
वो बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होगा। तो उससे क्या आपको फायदे होंगे, आप जल्दी जल्दी पढ़ पाओगे। जैसे कि आप जानते हो एग्जाम के टाइम आपको टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा, जब ये जिस दिन एग्जाम होने वाला रहेगा उसके पहले आपको सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा ना। ये क्यों जरूरी है, रिवाइज नहीं किए ना तो आपको एग्जाम में रिकॉल ही नहीं होगा। तो वो रिवाइज कभी पॉसिबल होगा जब भी आपके पास एक कंसाइज नोट्स हो। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डिस्क्लेमर ये है कि ये जो कंसाइज नोट है ये बहुत ही कट शॉर्ट वाला भी नहीं होना चाहिए कि भाई 100 पेज में पूरा कवर है। 100 पेज में क्या कवर होगा, सीए इंटर का सिलेबस बताइए। तो आपको बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, जो अच्छा बुक है उससे पढ़ना है, जिसमें हर चीज़ें कवर हो, एक ही चीज़ बार बार ना लिखी हो, वैसे बुक से पढ़ना है। ओके, और क्या बोला जा रहा है, देखिए ये जो इंटर का जीएसटी है ना, ये कोई थियोरिटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आपको ऐसा लगे कि मेरे को पूरा प्रोविजन याद है तो मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। देखिए भाई, ऐसी गलती कभी मत करना। आपको जो पढ़ाई की है आप प्रोविजन का, उसके साथ साथ आपको सम भी सॉल्व करने हैं। जब आप सम सॉल्व करोगे तब आपको आइडिया आएगा कि हाँ इंस्टीट्यूट कैसे सम पूछती है। आपको स्टडी मटेरियल का या फिर पास्ट पेपर जो हैं वो सभी सॉल्व कर लेने हैं। ओके, एग्जाम टाइम पे भी। ओके, तो ये था मेरा डिस्कशन कि सीए इंटर के जीएसटी का कैसे प्रिपरेशन करें। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा रहेगा। मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि ये जो सीए इंटर के जीएसटी में टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उसका मतलब क्या है। ओके, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा हर चीज़ का आपको। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।